यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं जरनाबनीर आपके साथ मौजूद हूँ और मेरा ईमान है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप इस शो का बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं और आपकी मोहब्बत का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, आप सबों को भी इस शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। और आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ प्रोग्राम के आगाज में कि आप घरों पे रहें, सेफ रहें और बार बार हैंड वॉश किया करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें और स्टडी भी जरूर किया करें। वक्त को जाया मत किया करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस शो में बच्चे भी हमारे साथ मौजूद होते हैं, उनके टैबलोज और बिब्लिकल स्टोरीज, वर्सेस भी वो शेयर करते हैं। और आज की एपिसोड के वसीला से भी आप बरकत को हासिल करेंगे। बहुत सारे बच्चों को तो हम नहीं बुला सके, लेकिन चंद बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी बिब्लिकल स्टोरी भी आज हम सुनेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे दरमियान मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद हैं और उनको भी मैं शो में वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। तो जी ब्रदर अनिल, आपको शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है खुदा का। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज कैसा फील कर रहे हैं आप, जबकि गर्मी बहुत ज्यादा है? सबसे पहले आप व्यूअर्स को क्या कहेंगे? जी जनाब, गर्मी बहुत ज़्यादा है और जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो घरों में स्पेंड करें। और खुदावंद आपके साथ, तो किसी काम से बाहर निकलते हैं तो बहुत अच्छा है और बेफजूल जो है वो गलियों में ना घूमें। जी, और अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दाइम के साथ मिलकर दुआ मांगें। जिंदा आसमान बाप, आसमान जमीन का हाल कमाल। अब देख बात सुलह शांति के शहजादे तन्ने मैं टीचर ना पासने हैं के वक्त तन्नन को छोड़ ब्लेस कर विवर कर दे नंदा तो कहते जिस मिल्क में उस मिल्क इस्लाम से नंदा इस मिल्क इस्लाम से तंदा यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं सबको छोड़ ब्लेस कर विवर कर दे नंदा इस घर के कोने कोने में अपने फरिश्तों का पहरा लगा दे नंदा यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं सबको छोड़ ब्लेस कर विवर कर दे नंदा कैमरामैन को छोड़ ब्लेस कर विवर कर दे नंदा में छोटी सी दुआ को सुनना कबूल कर मांगते हैं मसीह के नाम से, आमीन। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम अपने शो में एक वर्स शामिल करें। मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 7वीं आयत कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, आमीन। तो जी ब्रदर अनिल, क्या कहते हैं इस वर्स के बारे में? और बहुत ही फेमस वर्स भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस वर्स को दुआ में भी बोल देते हैं। तो क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही जनाब, और इस वर्ष के बारे में, क्योंकि ये यीशु मसीह की जुबान मुबारका से ये अल्फाज जो है वो सादिर हुए। और मैं ये कहता हूँ कि ब्लेस्ड है वो इंसान जो यीशु मसीह की आवाज़ को सुनता और उस पर जो है वो वर्कआउट करता है। और बहुत सारे लोग हैं जो मसीह की आवाज़ को सुनते हैं और उस पर अमल दरामद नहीं करते। मैं ये समझता हूँ इसको अमली जमा पहनाने की ज़रूरत है। और दरवाज़ा, जैसे कि जनाब बात आपने की कि मुबारक है वो जो जब दरवाज़ा खटखटाया जाए तो जो खोलता है दरवाज़ा। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनके दिल के दरवाज़ों पर यीशु जो है वो दस्तक दे रहा है। यीशु मसीह चाहता है कि वो मुझे अपने घराने में आने की दावत दें, मुझे अपने बिजनेस में आने की दावत दें, मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर में जो है वो आने की दावत दें, ताकि मैं इनके घराने को बेहतर से बेहतरीन जो है वो बना सकूं। और इसके लिए मैं समझता हूं कि दरवाज़ा हमेशा अंदर से खोला जाता है और बाहर से नॉक किया जाता है। और जब बाहर से कोई नॉक करता है तो अंदर जो बैठा हुआ है उसकी मर्जी होती है कि वो उस दरवाजे को खोले या उसको बंद रहने दे। तो जितने व्यूवर्स देख रहे हैं आज ये प्रोग्राम के आगाज में, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। अपने दिल में यीशु मसीह को दावत दें, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका दें और अपने दिलों के दरवाजे को खोलें ताकि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। जी बिल्कुल, और खुदावन के हजूर झुके, खुदावन से दुआ मांगे, क्योंकि इस वर्ष के स्टार्ट में हम देखते हैं लिखा हुआ है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जब हम मांगेंगे ही नहीं तो हमें मिलेगा कैसे?
फर्स्ट हमें ये सीखने की जरूरत है कि हमने मांगना है, हमें खुदावन के हुजूर अपने आप को झुकाना है, बजाय इससे कि हम इंसानों पर तवक्कल करें, इंसानों को जोरे बाजू समझे। हम खुदावन के हुजूर हाथ फैलाएं, खुदावन से मांगे, तो खुदावन का ये वादा है और उसके सारे वादे हाँ में हैं। खुदावन से दुआ किया करें। जितने भी बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जरूर डेली सुबह उठ के दुआ किया करें, रात को सोने से पहले भी दुआ किया करें, खाना खाने से पहले खुदावन की शुक्रगुजारी किया करें। जब हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं तो वो आसमान के दरीचों को खोलकर हमें बहुत ज्यादा ब्लेस करते हैं। खुदावन आप सबके साथ हो। अभी वक्त है कि हम एक टैब्लो देखें। हासिल किया है। जितने भी बच्चे देखते हैं, आप इन दिनों में घर पे हैं क्योंकि चर्च भी नहीं जा सकते, बच्चों का अलाउ नहीं है चर्च में जाना, तो आप जरूर आइज़िक टीवी पे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, आप जरूर इनको देखा करें और खुदावन से बरकत को हासिल किया करें। और जो भी वर्सेस हम शेयर करते हैं, आप उन वर्सेस को लिख सकते हैं, जुबानी याद कर सकते हैं, और टैबलोस भी आप कर सकते हैं, आप वर्शिप कर सकते हैं, और आप रिकॉर्ड कर वीडियो क्लिप भी हमें सेंड कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे हर शो में एक नई स्टोरी और एक नया टॉपिक होता है। आज जो हम स्टोरी आपके साथ शेयर करने को है वो बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। वो उस माँ की स्टोरी है जिसके पास औलाद नहीं थी, और वो रो रो कर आंसुओं के साथ खुदावंद के हजूर मिन्नत मांगती रही, दुआ करती रही, और उसने खुदावंद से ये कहा कि खुदावंद तू मुझे औलाद से ब्लेस करेगा तो मैं अपने बेटे को तेरे हजूर पेश कर दूंगी, मैं उसको तेरा नजीर कर दूंगी। तो जिस माँ की मैं आज बात कर रही हूँ, बाइबल मुकद्दस की तारीख में वो एक अजीम माँ है। तो आइए ब्रदर अनिल से जानते हैं क्या कहते हैं। आज हम बात करेंगे उस माँ की जिसने सैमुअल जैसा नबी जो है उसको पैदा किया। और
हन्ना के नाम का जो मतलब है जनाब वो फजल है, ग्रेस है, और इसके शोहर का नाम अलकाना था। और सैमुअल के अलावा 3 बेटे और 2 बेटियां जो है इसकी पैदा हुई, और कबीला इसका इफ्राहिम था। और बाइबल जो सिफ्त है वो अजीम माँ के तौर पर है, और बाइबल में जिक्र जो है वो 14 मरतबा इसका मिलता है, और कबीला इसका जो है वो इफ्राहिम है। और ये इफ्राहिम के कबीला की एक औरत थी, और अलकाना जिसकी 2 बीवियां थी, एक फनन्ना थी और एक जो है वो हन्ना थी। और हन्ना जो है वो बहुत इसकी चहेती बीवी थी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अलकाना जो था ये इसको 2 हिस्से देता था। अगर वो अपनी दूसरी बीवी फनन्ना को 1 हिस्सा देता और इसको किसी भी चीज में 2 हिस्से जो है वो देता था। और ये इसकी बड़ी चहेती मतलब बीवी ये थी। कि उसको इससे ज्यादा प्यार जी बिल्कुल, ऐसे ही आप कह सकते हैं कि इससे ज्यादा प्यार करता था, और इसके औलाद नहीं थी। जी। और जब इसकी जो सौतन है फनन्ना, वो इसको बातें सुनाती, तो हन्ना जो है वो बहुत बेदिल हो जाती, रोती और खुदा के हुज़ूर फरियाद करती। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एली काइन के आ गई, और इसने वहां पर रो रो के फरियाद की और रोती दुआ करती, और खुदा ने जनाब दुआओं का जवाब में उसको सैमुअल जैसा नबी दिया। और जब ये दिया तो इसने जो अहद खुदा के हुज़ूर किया था, और 3 साल जब उसके पूरे हो गए, तो तीसरे साल के बाद जो है उसको एली काहिन के हाथ दे दिया सैमुअल को। और सैमुअल मैं कहता हूँ वफादार था, क्योंकि उसकी माँ वफादार थी। आज जनाब हमें देखने की जरूरत है, तरबियत जो है वो माँ करती है। कौन सी ऐसी माँ है जो 3 साल की उम्र के बाद अपने बच्चे को जो है वो खुदा के लिए दे दे, हैकल में दे दे। मैं कहता हूँ बहुत ही कम ऐसी माएँ हैं जो खुदा से इतनी मोहब्बत का इजहार करती हैं, और उस अहद को जो खुदा के साथ उन्होंने किया उसको पूरा करती हैं। तो जैसे आज हमारा टॉपिक भी है हन्ना पे, तो एक जबरदस्त अजीम माँ थी जिसने खुदा को भी तरजीह दी, और इसीलिए सैमुअल जो है वो बहुत बड़ा नबी बना, क्योंकि वो एली काइन के यहाँ रहा, उसने तरबियत पाई। तो मैं ये समझता हूँ जनाब कि एक अच्छा खादिम होने के लिए तरबियत की जरूरत है, एक अच्छा प्रोफेसर होने के लिए तरबियत की जरूरत है, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, मतलब किसी भी आप फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप जो है वो माँ है। और माँ ही जो है वो बच्चे की फर्स्ट टीचर भी होती है, उस्ताद भी होती है। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? जी बिल्कुल, बच्चे जो हैं वो घरों से सीखते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई बच्चा गलत हरकतों में पड़ जाता है, तो उसको कहते हैं जी टीचर्स की वजह से ये बिगड़ गया है। टीचर्स का किरदार नहीं होता, सबसे पहली जो टीचर है वो माँ की गोद है। बच्चे जो है वो माँ से सीखते हैं। हम देखते हैं कि इस्राएली खवातीन क्या करती थी कि वो अपने बच्चों को गोद में लेती और बाइबल मुकद्दस की वर्सेस जो है वो उनके सामने बोलती पढ़ती। और आजकल की माओं को अगर देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। आजकल मोबाइल का इतना जोर है, आजकल टिकटॉक देखते हैं, आप देखें कि माएँ जो है वो फेसबुक चला रही हैं। तो जितने बच्चों की केयर नहीं कर रहे। जी बिल्कुल ऐसे। और जितने व्यूवर्स इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं, अगर खुदा ने आपको औलाद दी, आपके बच्चे 1, 2, 3, 4 साल की उम्र के हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप जरूर उनको खुदा के बारे में बताएं। उनको बताएं कि आपका एक ही खुदा है, वो यहोवा पाक खुदा है। आप उनको बता सकते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया। तो मैं ये समझता हूँ ये आप उनके माइंड में लिख रहे हैं। और अगर एक गिलास हो उसमें आपने पानी भराया, और जब भी आप उसको 10 साल बाद भी खोलेंगे तो उसमें से वही पानी निकलेगा। तो जो आप बच्चों के दिमाग में भर रहे हैं वही निकलेगा। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि झूठ भी जनाब माँ बाप ही बच्चों को सिखाते हैं। सही बात है। और बाद में कहते हैं हमारा बच्चा तो बड़े झूठ बोलता है। और हमने देखा संडे स्कूल में जनाब 3, 4 साल 5 साल के बच्चे जो होते हैं वो सम टाइम झूठ बोल देते हैं। उनसे कोई चीज टूट जाए तो कहते हैं हमने नहीं तोड़ी। तो होता यूं है कि जब फर्स्ट टाइम बच्चे से कोई चीज टूटती है ना, बिल्कुल लाइक अ ग्लास है, तो वो ग्लास गिरा, टूट गया, माँ ने पूछा ये किसने तोड़ा, तो बच्चा कहेगा मैंने तोड़ा, पहली बार सच बोल दिया। तो वो एक जोर से एक चमाट आता है उसके मुंह पे, और वो देखता है कि सच बोलने की जो सजा है ना वो चमाट है, दर्द है। तो वो अगली दफा भी फॉर एग्जाम्पल उससे वो गिलास टूट गया, माँ उसने पूछा कि ये किसने तोड़ा, पहले उसको वो पुराना चमाट याद आ जाता है कि मेरे मुंह में पड़ा था। तो वो कहता है कि नहीं मैंने ये नहीं तोड़ा,
मतलब के झूठ सिखा दिया। अगर बच्चे जनाब सच बोल रहे हैं, उनसे गलती हो गई है, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जितने आप देख रहे हैं, अगर बच्चे आपके सच बोल रहे हैं, उनसे गलती हुई है, तो आप उनको अप्रिशिएट करें, उनको सिखाएं कि बेटा नेक्स्ट टाइम आपने ऐसे नहीं, ऐसे करना है। मोहब्बत से उनको डील करें। अगर आप घरों में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो भी बच्चे जो है वो उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। बच्चों के सामने झगड़ा ना किया करें, उनको झूठ ना सिखाएं, बल्कि उनको सच बोलना सिखाएं। तभी आपके बच्चे जो है वो कामयाब होंगे और खुदा का आसमान जो है वो आपके घराने पर खुला रहेगा। जी बिल्कुल। इससे पहले कि हम और अच्छी अच्छी बातें करें, अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत स्टोरी सुने। मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम साइश तारिक है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है हन्ना। अल्काना की 2 बीवियों में से एक हन्ना थी। इसकी बीवी फनन्ना के 2 बच्चे पैदा हुए, मगर हन्ना बांझ रही। शायद हन्ना को बेऔलादी के कर्ब से इसलिए गुजरना पड़ा ताकि सैमुएल जैसा बड़ा नबी पैदा हो। बांझपन के बायस फनन्ना उसे बहुत चिढ़ाती, मगर इसके बावजूद अल्काना इससे बहुत मोहब्बत रखता था, और इसका सबूत ये है कि वो इसे दुगना हिस्सा देता है। हन्ना एक दीनदार खातून थी। इसने खुदा के हुजूर दुआ की और मिन्नत मानी कि अगर खुदा इसे बेटा बख्शे तो वो ताहियात नज़ीर के तौर पर खुदा के लिए मखसूस कर देगी। एली काहिन ने जब दुआ में इसके होंठों को हिलते देखा तो इसे मलामत की, क्योंकि वो समझा कि हन्ना नशे में है। हन्ना ने इस बात का बुरा ना मनाया, बल्कि निहायत हलीमी से जवाब दिया। इस पर एली काहिन ने इससे माजरत चाही और दुआएं खैर दी। सो प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहती हूँ। खुदा ने हन्ना की दुआ को सुना और इसके जवाब में सैमुएल पैदा हुआ, जो बनी इस्राएल का बड़ा नबी और आखिरी काजी था। हन्ना का गीत मरियम के गीत की मानित है, जिससे ये बाखूबी जाहिर है कि वो किस कदर खुदा के करीब थी। सो मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आप सबों ने बहुत बरकत हासिल की होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हन्ना ने खुदा के हुजूर ईमान से दुआ की, तो खुदा ने उसके जवाब में सैमुएल पैदा किया। सो जब हम खुदा के हुजूर ईमान से दुआ करेंगे तो खुदा हमारी दुआओं को ज़रूर सुनेगा और इनका जवाब भी देगा। सो हमें चाहिए कि हम खुदा के हुजूर ईमान से दुआ करें और बरकत को हासिल करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी। मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया। और जितने भी बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी बिब्लिकल स्टोरी आती है, आप शेयर करना चाहते हैं, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें सेंड कर सकते हैं, ताकि हम अपने शो के आखिरी जो 5 मिनट होते हैं उसमें ये सेगमेंट रखा हुआ है, ताकि आप भी अपनी स्टोरीज, बिब्लिकल स्टोरीज और गीत वगैरह हमें सेंड कर सकें और इस शो का हिस्सा बन सके। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। और आप जरूर आइज़िक टीवी की सारी टीम को, सीनियर पास्टर फजल को, बाजीनिदा को दुआओं में याद रखा करें, और आप इस शो के तमाम बच्चों को भी दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो हम बरकत का बाइस बनते हैं। सेम लाइक वैसे 4 किस्म की जमीन को आप देख लें कि बीज बोने वाला बीज बोने को निकला और वो बीज बिखेरता गया, लेकिन आपने भी बीज को बिखेरना है, आपने मोहब्बतों को बिखेरना है, और आप एक दूसरे की सपोर्ट किया करें। अगर आप बड़े हैं घर में और आपको चाहिए कि आप अपने छोटे बहन भाइयों को प्रेयर करना सिखाएं, उनको वर्सेस सुनाएं और बिब्लिकल स्टोरीज भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो अभी आते हैं पाट साहब की तरफ, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे है जनाब, और मैं खुदा उनका मशकूर ममनून हूँ इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जनाब। हमने रिसेंटली 100 एपिसोड भी जो है वो सेलिब्रेट किया, और चूंकि हम जो चाहते थे उस तरह से नहीं कर पाए, लेकिन खुदा की मर्जी यही थी, और हम अपनी खुदा की मर्जी में अपनी मर्जी को शामिल करते हैं। और उसके बाद सीनियर पास्टर फजल साहब के मशकूर ममनून है कि वो हमारे स्पिरिचुअल फादर भी हैं, और उनकी दुआओं के वसीला से सियालकोट में फेथ पेंटिकॉस्टल चर्च में एज अ पास्टर इंचार्ज खिदमत भी कर रहे हैं, और ये सारी उनकी दुआओं का जो है वो नतीजा है। और खुदावंद उनको और अपने जलाल के कैसे इस्तेमाल करे। तो जनाब, आज जो हम बात कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। खुदा का कलाम जो है ये आपके गले का तौक होना चाहिए, आपके दिल की तख्ती पर लिखा होना चाहिए। दिल की तख्ती पर तो नफरत की बातें लिखी हुई हैं, दिल की तख्ती पर तो लिखा हुआ है कि साडा ताडा हुन मरण जीवन खत्म है, इस वजह तो
मतलब कोई भी वजह हो सकती है। तो दिल की तख्तियों पर लिखा हुआ है, तो दिल की तख्ती पर आपने खुदा के कलाम को लिखना है, दिमाग में आपने खुदा के कलाम को रखना है, मुंह से खुदा का कलाम निकलना चाहिए, तो फिर बरकत आपके पीछे पीछे होगी। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं और बच्चों की स्पेशली आज बात कर रहे हैं आप, तो 1 साल से 10 साल के बच्चों को मतलब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उनके साथ कैसा रवैया होना चाहिए, क्या कहते हैं आप? मैं जनाब ये बताना चाहता हूँ कि जब बच्चा 1 साल से 10 साल की एज तक होता है, तो इसमें माँ बाप को बच्चों के साथ मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। इनके साथ बच्चे बन के, जैसे इनकी मेमोरी जो है वो खूबसूरत बनानी बिल्कुल चाहिए। खूबसूरत मेमोरीज बनानी चाहिए। इनको आप आउटिंग पर लेकर जा सकते हैं, इससे इनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता जी है। बिल्कुल, एक बच्चा है और ना, ये बहुत जरूरी है। एक बच्चा अगर वो दूसरी सिटी से आया, कराची से फॉर एग्जांपल आया, जी। तो वो आकर कहता है जी मैं कराची से आया हूँ, तो वो दूसरा बच्चा जो आपका बेटा है, अगर उसने कराची देखा ही नहीं है तो वो उसको बात को आगे कैसे बढ़ा सकता है? जी, कम्युनिकेशन बच्चे की जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, और अगर उसने देखा तो वो कहेगा कॉन्फिडेंस भी build हाँ बिल्कुल होता ऐसे बिल्डअप होता है। आप ऐसा करें कि आप अपने बच्चों की जो कम्युनिकेशन है, आप जितने भी वसाइल है जरा, जी बिल्कुल। आप अपने बच्चों को हिस्टोरिकल प्लेस दिखा जी सकते हैं, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। ताकि आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो। एक तहकीक के मुताबिक जिन बच्चों को उनके माँ बाप जो है वो घरों में बंद रखते हैं, और जिन बच्चों के माँ बाप जो है उनको आउटिंग के लिए लेके जाते हैं, उनका और घरों में रहने वाले बच्चों का जो माइंड सेट है वो बड़ा डिफरेंट होता है। सही बात है। वो बच्चे जो बाहर घूमते फिरते हैं, माँ बाप के साथ जाते हैं, उनका जो टॉकिंग स्टाइल है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बिल्डअप होता है। इसलिए चाहिए बच्चों को आउटिंग के लिए भी लेके जाया करें। अभी तो हालात ऐसे हैं, कोविड-19 है, और जब कोविड-19 खत्म हो तो जरूर अपने बच्चों को लेके जाओ, अपने बच्चों से मोहब्बत करें जनाब। 1 से 10 साल में हमने बच्चों के साथ मोहब्बत करनी है, उनके गुलाम बन जाए, उनके साथ प्यार को बांटे, मोहब्बत को बांटे, कोई नफरत की बात ना करे। और जब बच्चे जनाब 11 से 20 साल तक जाते हैं ना, तो तब वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों के लिए जो है वो एक बादशाह बन जाए, एक सल्तनत, एक हुक्मरान बन जाए। आपने उन पर हुकूमत करनी है, आप उनको बताना है ऐसे नहीं ऐसे करना है, और फिर बच्चों को एक टीचर की तरह टीच करें। आप 10 साल से पहले टीच करेंगे तो बच्चे जो है वो थोड़े जो है जिद्दी हो सकते हैं। और फिर जब 11 से 20 साल तक की एज है, इसमें आपने बच्चों को खींच के रखना है, उनको खुदाई कलाम में भी लेके आए, संडे स्कूल में भी उनको रेगुलर रखें। तो इसलिए बच्चों का फ्यूचर आपने सोचना है, तो इस दुनिया में भी फ्यूचर उनका सोचे, अगले जहां में भी उनका क्या फ्यूचर है वो भी सोचना है। तो ये माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है जनाब। जी बिल्कुल। और 21 से 30 साल की उम्र के बारे में आप क्या कहते हैं? 21 से 30 साल की उम्र में जनाब मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को बच्चों का दोस्त बन जाना चाहिए, फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, ताकि वो बच्चे जो हैं, लड़कियां स्पेशली जो है उनके साथ माओ को चाहिए कि वो एज अ फ्रेंड जो है उनके साथ बिहेवियर करें, उनको ट्रीट करें, ताकि कोई भी ऐसी बात है वो अपने माँ बाप के साथ जो है वो शेयर कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, बड़ी अच्छी आपने बातें की, और मैं ईमान रखती हूँ कि जितने भी व्यूअर्स देखते हैं, आप सबों ने इन बातों के वसीला से बहुत कुछ सीखा होगा, और आपको चाहिए कि आप इसी तरह से 1 से 10 साल की एज के बच्चों के साथ कैसा सलूक करना है, 11 से 20 साल और 21 से 30 साल की एज के बच्चों के साथ आपने कैसा रवैया रखना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप अपने आप को तब्दील करें। अगर आप तब्दील हैं तो आपका पूरा घराना जो है वो तब्दील हो सकता है। आपने अपने आप को चेंज करना है, जैसे कि स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि आपने घर में लड़ाई झगड़े नहीं करने। अगर आप बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े करेंगे, बच्चे बेशक उस लड़ाई में बोलते नहीं है, लेकिन वो उस चीज को पिक कर रहे होते हैं, वो अपनी उस मेमोरी में उन तमाम बातों को सेव कर लेते हैं। आप कभी भी अपने घर में ऐसा माहौल ना रखें ताकि आपके बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब हो, मेंटली तौर पर अपने आप पे कंट्रोल रखें। जब तक हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम किस तरह से अपनी नस्लों को बचा सकते हैं, किस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे बच्चे खराब हो गए हैं, हमारे बच्चे सुधर नहीं रहे, हमने तो उनकी बड़ी अच्छी तरबियत की है। तरबियत यही है कि आप भी उनको बताएं कि आपकी तरबियत किसी ने कैसी की है। और अभी आते हैं पास्टर अनिल की तरफ, उनसे जानते हैं कि स्टोरी जो आज हम हन्ना की बात कर रहे थे उसके बारे में क्या कहते हैं, और उन तमाम माओं को, जितनी भी माएं देख रही हैं, उनको किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत जो है वो करनी चाहिए। तो जी जितनी भी माएँ मुझे इस वक्त वॉच कर रही हैं, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप जरूर, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, 2, 4, 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, तो आप उनकी तरबियत जो है वो कलाम के मुताबिक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपने अमली नमूना भी उनको देना है। इससे
बेहतर है कि आप सिर्फ नसीहत की बातें करें, आप उनको अमली तौर पर भी अच्छे काम जो है वो करके दिखाएं, आप उनको मोहब्बत करके दिखा सकते हैं। और अगर आपके जो भी इख्तिलाफात हैं, आपके बच्चे जो हैं उन इख्तिलाफात से सीखते हैं कि आपने नफरत करना खुद सिखाते हैं, झूठ कर बोलना जो है वो खुद सिखाते हैं। तो हन्ना की स्टोरी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हम बहुत कुछ उससे सीखते हैं कि हन्ना एक ऐसी माँ थी जिसने जो आहद खुदा के साथ किया उस आहद को पूरा किया और उसने अपने बेटे को लिया और एली काहिन के पास जाकर जो है वो छोड़ दिया। और मैं ये समझता हूँ कि एली काहिन ने फिर खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी तरबियत की, अपने बच्चों को खुदा के कलाम के मुताबिक सिखाएं, खुदा में लेकर आए। खुदावंद आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे, खुदावंद आप सबों के साथ हो। थैंक यू सो मच आपका, आपने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें की और मैं ईमान रखती हूँ कि आज के एपिसोड के वसीला से व्यूअर्स ने बरकत को हासिल किया है और खुदावंद आपको भी उम्र की दराजी पीढ़ी सलामती अनायत करें। थैंक यू सो मच सना। अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप भी हमें व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और जितनी भी माएँ देख रही हैं, मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपने बच्चों की तरबियत खुदावंद के कलाम के मुताबिक करें। जिस तरह से हन्ना ने अपने बेटे की तरबियत जो है खुदावंद के कलाम के मुताबिक की, उसने हैकल में दे दिया, सो आपको भी चाहिए कि आप खुदावंद के हजूर अपने बच्चों को झुकना सिखाएं, क्योंकि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। जब हम अपने बच्चों के दिलों में खुदावंद के खौफ को भर देते हैं तो वो कभी भी बुराइयों की तरफ नहीं जा सकते, कभी वो बुरी रविशों में नहीं पड़ सकते। तो मेरा ईमान है कि आज की एपिसोड के वसीला से आपने ये भी सीखा है कि किस तरह से हमने अपने बच्चों के साथ रवैया इख्तियार करना है और किस तरह से हमने उनको दीनी और दुनियावी तालीम अनायत करनी है। सो आप जरूर अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखा करें। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाजत। गॉड ब्लेस यू ऑल।